नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास की गई नई जजमेंट को, जो हाल ही में 1 सितंबर को वर्डिक्ट पास किया गया था। और हम ये भी जानेंगे कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है और प्रेजेंट में इसके रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेंजेस प्रपोज किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टेट होता क्या है। टेट हम कहते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट होता है जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। अगर आप सेंट्रल लेवल पे जितने भी सेंट्रल स्कूल्स हैं उनमें अगर आप टीचर एज अ रिक्रूट होना चाहते हो तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। और अगर आप स्टेट लेवल पे टीचर बनना चाहते हो तो हर स्टेट अपना एस्टेट कंडक्ट करवाती है, तो उस ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको एक सर्टेन कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करने होते हैं और तभी आप जो है वो टीचर बनने के लिए एलिजिबल और कंसीडर किए जाते हैं। सो आफ्टर बीएड हमने टेट एक एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करवाया जाता है, इसका पर्पस यही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक ट्रेंड और कैपेबल टीचर की अपॉइंटमेंट हो। सो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिसेंटली डिसीजन में ये बात की गई है कि ये टेट एग्ज़ाम जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स के लिए अभी मैंडेटरी होगा। कोई भी टीचर की जब अपॉइंटमेंट होगी तो उसके लिए टेट अब मैंडेटरी है, ना केवल अपॉइंटमेंट्स के लिए बट प्रमोशंस के लिए भी अब टेट का होना अनिवार्य है। ठीक है। अगर हम बात करें रूल्स फॉर एग्जिस्टिंग टीचर्स, जो अभी स्कूल में टीचर्स हैं, अगर हम अभी इस वर्डिक्ट से पहले की बात करें तो हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था 2009 से पहले जिन भी टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस समय क्या होता था कि आपका सीरियल वाइज सिलेक्शन होता था। तो टेट इवन सी टेट और टेट जो है वो 2011 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। और तो आरटी एक्ट के पहले 2009 के पहले जिन भी टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो चुकी है तो उन्होंने टेट तो क्वालिफाई नहीं किया है और वो अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको विद इन 2 years टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही होगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको कंपल्सरी आपको जो है वो जॉब से टर्मिनेट किया जा सकता है और आप प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है जी। लेकिन इसमें एक इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि जो टीचर्स अगले आने वाले 5 सालों में रिटायर होने जा रहे हैं उनके लिए टेट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर वो प्रमोशन चाहते हैं हायर पोस्ट पे तो उसके लिए उन्हें टेट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो टीचर्स आने वाले 5 सालों में रिटायर होने वाले हैं, जिनका सिर्फ 5 years का टेन्योर लेफ्ट रहा है, उनके लिए टेट अभी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर वो प्रमोशन चाहते हैं अपने जॉब सेक्टर में उसके लिए उन्हें टेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। हम कह सकते हैं कि अगर अभी 2 सालों के अंदर अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप जो है वो प्रमोशंस के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। इन सब चीज़ों से क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, तो ऑफ कोर्स ये एक इंश्योर करेगा कि हम क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कर सके, उसको इंश्योर कर सके, और ये स्ट्रेंथन करेगा राइट टू एजुकेशन को भी। और बच्चों को वेल क्वालिफाइड और स्किल टीचर्स मिलेंगे। ठीक है। और ये प्रमोट करेगा अकाउंटेबिलिटी भी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो है वो एजुकेशन सिस्टम पे इंश्योर करेगा। ठीक है। what teachers should do now, of course they should start preparing for TET immediately and you need to clear either CTET और STET। ठीक है। अगर आप टेट क्वालिफाई करते हो तभी आपकी जॉब जो है वो सिक्योर होगी और आप प्रमोशंस को भी आगे सीख कर सकते हो। इन कंक्लूज़न आई वुड से दैट ये सुप्रीम का एक बहुत ही बड़ा फैसला है जिसमें हम एक लाइन में इसको समराइज कर सकते हैं कि नो टेट मीन्स नो टीचर, राइट। सो यू कैन बिकम टीचर विदाउट क्वालिफाइंग टेट। एंड इससे हम क्वालिटी टीचर्स ही बनाएंगे और एक फ्यूचर की भी क्वालिटी इंप्रूव होगी, राइट। और ये फैसला हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक टर्निंग पॉइंट है।
बस अब मेहनत कीजिए और टेट पास करने की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हो, आप अपना व्यू पॉइंट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।